टू मी, मेरी बात while teaching me, no student can talk in front of me in the class, otherwise I will turn you out. जब मैं पढ़ाऊं ना तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे पढ़ाने के बाद. After teaching me you can talk with one another. आप लोग आपस में बात कर सकते हो. If you have any problem you can ask me any question. ठीक है. लेकिन पढ़ाई के दौरान जब मैं पढ़ाता हूं उस टाइम ना कोई बात करेगा ना डिस्टर्ब करेगा. ठीक है. सिंस और फॉर का यूज मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है. प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटीन्यूअस मतलब निरंतर, परफेक्ट मतलब पूर्ण और टेंस मतलब काल. ठीक है. इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ क्या आता है? समय. ठीक है. इसके रूल्स हैं आई, वी, यू, दे. आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा? हैव बीन. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सिंस या फॉर. ठीक है. और he, she, it, name के साथ क्या आएगा? has been. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और सबसे लास्ट में since या for. अब आप लोगों को मालूम है I have told you where we applied since and where we applied for. हमें कहाँ since लगाना है और कहाँ पर for लगाना है. यदि I, we, you, they होगा तो have been आएगा, he, she, it, name होगा तो has been आएगा. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. देखिए जैसे मुझे बोलना है मैं 2001 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. ठीक है. मैं 2001 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो यहां पर समय क्या है? 2001. इसको आप हटा दीजिए, सबसे लास्ट में करेंगे. हमारा सेंटेंस क्या बना? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. मैं के लिए क्या आएगा? आई. आई के साथ क्या है? हैव बीन. आई है सब आपके पास में है ना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस निकाल लीजिए. आई के साथ क्या है? हैव बीन. पढ़ाना मतलब क्या होता है? टीच. तो टीच का क्या हो जाएगा? टीचिंग. क्या पढ़ा रहा हूं मैं? इंग्लिश. तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश. क्या है? 2001 से. तो सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस लगाते हैं कि फॉर लगाते हैं? सिंस 2001. सेंटेंस क्या बना हमारा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2001. ठीक है. लेकिन यदि सेंटेंस है कि मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो 20 साल के लिए क्या आएगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 इयर्स. अभी यहाँ पर सिंस लगाया था, यहाँ पर फॉर लगा दिया क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है सिंस कब यूज करेंगे हम? सन के नाम के पहले सुबह, शाम, दोपहर, समय का नाम दिया हो, त्योहार का नाम दिया हो. ठीक है. तो हम क्या यूज करते हैं? सिंस. और फॉर कहाँ आएगा? सेकंड, मिनट, घंटे, हफ्ते, महीने, साल के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर. तो यहाँ पर क्या आया? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 इयर्स. इज दैट क्लियर? यस. अब हम बात करेंगे मैं 2001 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं तो नहीं के लिए क्या होगा? दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे हम. क्या बना सेंटेंस? आई हैव नॉट बीन. अगर सेंटेंस है क्या मैं 2001 से, अब शुरू में क्या आ गया तो हम क्या करेंगे? हैव और बीन के बीच में आई को लगा देंगे. तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2001. ठीक है. इसमें हमने हैव और बीन के बीच आई लगा दिया. अगर ही, शी, इट, नेम होता तो हैज ही बीन होता. ठीक है. अगर सेंटेंस है कि मैं 2001 से इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? Why have I been teaching English since 2001? कोई दिक्कत इसमें? सबको समझ में आ गया? I be you they के साथ have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और लास्ट में since for आएगा. जैसे मुझे बोलना है कि मैं 2015 से बरही में रह रहा हूं तो क्या 2015 हटा दीजिए. क्या बना? मैं बरही में रह रहा हूं.
तो क्या बनेगा, आई हैव बीन लिविंग एट बरी। बरी के लिए इन नहीं लगाएंगे, इन कहाँ लगाएंगे हम, बड़े शहरों के लिए, क्योंकि बरी क्या है, छोटा गांव है, हम क्या लगाएंगे, एट। आई हैव बीन लिविंग एट बरी, कितने साल से रह रहा हूँ, 15 साल से, तो 15 साल के लिए क्या आएगा, फॉर 15 इयर्स। नहीं रह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन लिविंग एट बरी फॉर 15 इयर्स। हो गया क्लियर, आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। ठीक है, देखो आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं स्टोरी सुनाता हूँ, इसके बाद में सेंटेंस दूंगा। तो लिसन टू मी वेरी प्रॉपर्ली। आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट, आई कैन से दैट इट्स अ टीचिंग स्टोरी कह सकते हैं, अच्छी स्टोरी है। when I got an opportunity for teaching here, are you getting me? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? When I got an opportunity for teaching here and I came here for the first time at Subha Bismati School, Koromdi Khurd, and I meet Mr. Director sir, Ramakant Mishra sir, you know very well about him, he is a great personality, है ना? When I met him for the first time and I said to Mr. Director sir, sir, there is a few, we can say that there is a lack of, there is not a lot of facilities in your school. सर से मैंने कहा कि सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं स्कूल में। आपने देखा है कि we have not a good facilities of drinking water, we have not a good facilities of toilet, we have not good facilities of a sitting arrangement, we have not a, we can say that there are a few between our school has not a proper facilities which should be given by director sir, but sir has said to me I have given all the facilities which is very compulsory for villagers as well as students. तो सर ने मुझसे कहा, जो मैंने कहा कि सर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो सर ने मुझसे कहा कि जहाँ तक जानते हैं सर ने सारी फैसिलिटीज यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि इवन आवर इंग्लिश नॉट इंग्लिश टीचर, इवन आवर संस्कृत टीचर कैन स्पीक इंग्लिश। हमारे संस्कृत टीचर भी इंग्लिश बोलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, है ना? वी हैव अ प्रिंसिपल सर, he has also a good handwriting and he speaks English very well. His teaching method is very क्या बोल सकते हैं उसको, elaborating, बहुत ही अच्छे से हमारे टीचर पढ़ाते हैं, है ना? हमारे पास में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। We have a lot of students who has got more than 90% marks in board classes. हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 90% से ऊपर आते हैं। तो सर ने मेरे को बताया कि अपने पास में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कुछ सुविधाएं यहाँ पर हम उस हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं जो एक CBSE स्कूल देता है, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो फिर भी मैंने कहा नहीं सर, हमारे स्कूल में फैसिलिटीज होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करिए, मैं आप जो भी आप बोल रहे हैं, है ना, जैसे मैंने जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रखी थी, जैसे मैंने बताया कि आई थिंक देयर आर सम beehives या बी, हनी समझते हो, बी मतलब मधुमक्खी होती है ना? देयर आर सम beehives या bee combs ओवर आवर फ्लोर्स या छत पे, हमारे मधुमक्खी के छत पे है ना? bees are always hovering over our heads, हमारे सिर के ऊपर घूमती रहती हैं मधुमक्खियां, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा या मैं आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपको एक काम करना है। उन्होंने मुझसे बोला कि एक आप ग्लास लीजिए और वो ग्लास पानी से फुल है, ठीक है? आपको चूंकि स्कूल 3 मंजिल है, आप लोगों को मालूम है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उस भरे ग्लास को मेरे जो उनका केबिन है वहां से उठाइए और तीसरी मंजिल तक लाइए और पानी छलकना नहीं चाहिए, और इसके बाद वो गिलास को ले जाकर मेरे को दिखाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, अगर आप ये काम मेरे को बोलते हो और मैं कर देता हूँ, तो सर जो जितनी फैसिलिटीज है आप लोगों के लिए, आरओ का पानी और नए फर्नीचर और नए टॉयलेट सुविधा, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा देंगे सर। तो मैं बहुत खुश रहा और मैं गया, मैंने वो गिलास को लिया और यहाँ तक आया, फिर थोड़ा आया, तो यहाँ पर दुबे सर बैठे हुए थे, यू नो दुबे सर, ललित दुबे सर, है ना? ललित दुबे सर इज अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड आई थिंक he has a lot of knowledge each and every field and there is no person who can stand in front of him.
नॉट ओनली अबाउट दिस एरिया बट आल्सो नियर अबाउट 50 किलोमीटर, है ना। ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। यहाँ पर दुबे सर बैठे हुए थे, मैंने सर से बोला कि सर रमाकांत सर ने मेरे को ये टास्क दिया है, पानी दिया है, और उन्होंने बताया कि ये पानी आप दिखाकर दुबे सर को नीचे लेके आइए। तो वो पानी को नीचे लेके गया, ठीक है, सर को दिखाने के बाद। अब जब मैं सर के पास में वो पानी गिलास लेके गया और पानी छलका नहीं, तब मुझसे सर ने लास्ट में क्वेश्चन भी थी, सर ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। आप जान सकते हैं वो क्वेश्चन क्या होंगे? वो क्वेश्चन ये थे सर कि जब मैं ग्लास का जो ग्लास ऑफ वाटर है ना, जब मैं आया तो आपको कोई मधुमक्खी दिखी? तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे कोई मधुमक्खी नहीं दिखी। जब मैं और आगे बढ़ा तो चूंकि उस समय आप लोगों को अपनी शायद समर वेकेशन क्लासेस लगाई थी, है ना, समर वेकेशन क्लासेस हैज बीन स्टार्टेड टिल नाउ। तब तक समर वेकेशन क्लास लग चुकी थी, अंकित आ रहा था, शिवम आ रहा था, 15-20 बच्चे आ रहे थे, रश्मि भी आ रही थी, श्वेता आ रही थी, है ना। तो तुम लोग क्या कर रहे थे? बीच में घूमते फिरते रहते थे। तो सर ने मेरे से पूछा अंकित दिखा क्या, शिवम दिखा क्या? तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ पे था? पानी पर था, उस गिलास पर, ताकि वो छलके ना, क्योंकि छलकेगा आपने कहा था छलकना नहीं चाहिए। तो फिर मैं ऊपर गया, फिर सर ने मेरे से बोला कि आपको बाई दिखी? बाई घूम रही थी ऊपर। मैं कहा नहीं, मैं बाई को नहीं देख पाया, क्योंकि वो पानी छलकना नहीं था। फिर मैं और ऊपर आया, फिर सर ने बोला आपको दुबे सर दिखे? मैंने कहा सर दुबे सर मुझे इसलिए दिखे कि आपने मेरे को बताया था कि दुबे सर वहां पर होंगे। तो फिर आप नीचे आए, मैंने कहा नीचे आए, फिर उन्होंने कहा वो बुद्धू दिखा, हमारा जो ड्राइवर है, आपने देखा होगा बस के ड्राइवर का नाम, है ना, वो दिखा था क्या? उसको मैंने स्पेशल आपके सामने खड़ा किया था। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे को वो भी नहीं दिखा। बोला क्यों नहीं दिखा आपको? तो मैंने कहा सर चूंकि मैंने आपको बताया कि भाई वो पानी पे मेरा ध्यान था। तो सर ने बोला एग्जैक्टली, चूंकि आपका ध्यान पानी पर था, ठीक है, और आपने पानी नहीं झलकाया। इसी प्रकार अगर स्टूडेंटों का ध्यान स्कूल की फैसिलिटीज पर ना होकर यहाँ की पढ़ाई पर होगा, तो वो क्या करेंगे? अच्छे परसेंट लाएंगे, और आफ्टर सम टाइम यू विल बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट एज वेल एज आईएएस ऑफिसर, जो भी आप है ना, व्हाटएवर यू वांट टू बी, यू कैन इजीली बी, आप आसानी से बन सकते हैं। तो आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए? सिर्फ पढ़ाई पर। आपको उस स्कूल में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए जहां पे टीचर आपको अच्छा पढ़ाते हैं, ना कि यहाँ की फैसिलिटीज की आलो लगा है, एसी लगा है, बसें एसी हैं, इस टाइप की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको मेन ध्यान किस पर देना चाहिए कि आप जहां पर जा रहे हैं, आप लोग चूंकि प्राइवेट स्कूल में आ रहे हैं, आपके माता पिता ऐसी स्कूल भेज रहे हैं जहां पर हमारे पास अच्छे टीचर्स होना चाहिए। एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा भले ही ना हो, लेकिन वहां के टीचर्स अच्छे हों, ताकि आप लोग अबाउट मोर देन 90%, मोर देन 95% मार्क्स अचीव कर सके अपने सब्जेक्ट में। मैथ्स टीचर ऐसा होना चाहिए कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लाओ। इंग्लिश टीचर हमारे ऐसे होना चाहिए जो आप लोगों को बेसिक, इंटरमीडिएट, स्पोकन, यहाँ तक कि आप लोगों को एडवांस इंग्लिश सिखा सके। मतलब कैसे होना चाहिए? टीचर को अपने सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए और आपको इजी वे में सिखा सके। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बताया है? ठीक है, अब मैं आप लोगों को सेंटेंस देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। एक बार और समझाऊं क्या? समझ में आ गया है? आ गया सबको? लिखिए।